आज हम बात करेंगे पावर सेक्टर में जो जातिवाद होता है उस पर। सोचिए किस तरीके से एसटी एससी ओबीसी के साथ लगातार जातीय भेदभाव होता है। इसका जीता जागता सबूत लगातार तमाम आप उदाहरण देख सकते हैं। चाहे बात करें संतोष वर्मा जो आईएएस हैं, और चाहे बात करें एक पीएचडी स्कॉलर जो लखनऊ में धरने पर बैठे हैं। इस देश में अगर जैसे जैसे एसटी एससी ओबीसी आगे बढ़ता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ जाता है, या पावर सेंटर में जाने की कोशिश करता है, या वाइट कॉलर जॉब में जाने की कोशिश करता है, उसको उतना ही बड़ा जातिवाद का शिकार होना पड़ता है। भले ही जातिवाद पर हम बात ना करें, लेकिन जातिवाद उतना ही महीन होता जा रहा है। जिस तरीके से देश तरक्की कर रहा है, जातिवाद की तमाम परिभाषाएं भी बदलती जा रही हैं। गांव का जो जातिवाद था वो सरेआम होता था, लेकिन जो शहरों के अंदर जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में जातिवाद होता है, असल में वो बहुत ही महीन होता है। तमाम सेकुलर लोग अपनी सामंतवादी मनुवादी सोच को किस तरीके से महीन तरीके से जातिवाद में तब्दील कर कर एसटी एससी ओबीसी के बच्चों को निशाना बनाते हैं, इसका एग्जाम्पल आईएएस अफसर संतोष कुमार ने दिया है। सोचिए एसटी एससी ओबीसी बच्चे को कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं आने देते, एसटी एससी ओबीसी के बच्चे को जज नहीं बनने देते, एसटी एससी के बच्चे को डॉक्टर नहीं बनने देते। इस देश में सिर्फ और सिर्फ, चाहे पावर सेक्टर की बात करें, राजनीति की बात करें, सामाजिक स्तर पर बात करें, यहाँ तक कि धर्म के क्षेत्र में भी बहुजनों को आउट कर दिया गया है। आप सिर्फ और सिर्फ झुंझुना बजाते रहिए, क्योंकि सत्ताधारी लोग और जातिवादी लोगों के पास आपको देने के लिए यही है। आईएएस संतोष कुमार ने कहा कि एसटी एससी बच्चों को सिविल जज नहीं बनने दिया जा रहा। हाईकोर्ट पहली बार कोई अधिकारी कॉलेजियम के खिलाफ बोला है तो उसमें उसका साथ देना चाहिए। जाति के कारण संतोष वर्मा को दबाया जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि उन्होंने अंतर जातीय विवाह के समर्थन में बोला था। आवाज दो हमें का ये संतोष वर्मा के साथ मजबूती से खड़े हैं। या ये संतोष वर्मा है, इन्होंने कहा था कि जाति व्यवस्था को अगर खत्म करना है तो आपको अंतर जातीय विवाह करना पड़ेगा, अंतर जातीय संबंधों को आपस में तालमेल में बिठाना पड़ेगा, तब जाके शायद बदलाव की कोई घड़ी हमें देखने के लिए मिले। लेकिन जातिवादी मनुवादी जिन लोगों को जातिवाद का अहंकार है, वो जातिवाद की जो वन व्यवस्था को थोपे रखना चाहते हैं, उनको अंतरजातीय विवाह से बड़ी दिक्कत है। वहीं मोहन भागवत ने भी अंतरजातीय विवाह की बात कही थी, लेकिन तब विरोध नहीं हुआ था। विरोध तब होगा जब कोई बहुजन समाज का व्यक्ति या बहुजन समाज का नेता, बहुजन समाज का अफसर इक्वालिटी की बात करेगा, यूनिटी की बात करेगा, तो मनुवादी लोगों को ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। संतोष वर्मा का आप ये बयान सुनिए। अभी जो एग्जाम हुई उसमें हमारे एससी एसटी के लोग सिलेक्ट नहीं हुए, उनको योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। लेकिन सिविल जज की ऐसी कौन सी एग्जाम होती है जिसमें हमारा बच्चा 40% 50% मार्क्स नहीं ला सकता? आपने उसके लिए कट ऑफ मार्क्स रख दिया 50%, और आपने ये तय कर लिया कि हमको इसको 49.95 नंबर देना है, 50 नंबर नहीं देना है। आपने देख लिया कि इंटरव्यू में हमको इसको 20 नंबर नहीं देना है, इसको 19.5 नंबर देना है। तो भाई कौन सिविल जज बना देगा हमारे बच्चों को? ये कौन सा आरक्षण है? ये कौन सा नियम है? और ये कौन कर रहा है? ये हमारा हाईकोर्ट कर रहा है। तो सुना आपने। सोचिए किस तरीके से एसटी एससी ओबीसी के बच्चों को जज तक नहीं बनने दिया जाता है। कोई आईएएस कॉलेजियम के खिलाफ बोला है तो उसको साथ देने के बजाय तमाम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। वहीं बात करें संसद में जरूरी मुद्दों पर बहस होने के बजाय इतिहास के पन्नों को खंगाला जा रहा है। वो इतिहास के पन्ने जिसको तमाम देश तकनीक और विज्ञान की तरफ लेकर जा रहे हैं देशों को। हमारे देश में बाबर, हुमायूं, अकबर, तमाम मुद्दों पर बात होगी, लेकिन ये बात नहीं होगी कि भैया 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, नौकरियों को क्या हुआ। इस देश में किस तरीके से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की लगातार मांग उठाई जा रही है, ये जरूरी मुद्दा भाजपा को नहीं लगता या तमाम राजनीतिक पार्टियों को नहीं लगता। बहस होगी किस पर
कि आप वंदे मातरम बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। सोचिए किस तरीके से इस देश में संसद का भी मजाक बना दिया गया है। ऐसा लगता है कि इस देश की तरक्की को किसी की परवाह नहीं, सिर्फ जुमलों में जब जब चुनाव सर पर आता है तब तब लोगों को संविधान की चिंता रहती है, लोकतंत्र की चिंता रहती है, और इस देश में जैसे ही कुर्सी पर चले जाते हैं न जनता से मतलब है न जनता के हालातों से। अमित शाह जी कल संसद में बड़े नर्वस हो रहे थे, उनके हाथ पैर कांप रहे थे, उन्होंने गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। अमित शाह जी मेंटली बहुत प्रेशर में हैं, वो कल पूरे देश ने देखा। अमित शाह जी ने गलती से गाली दे दी, गलती से ही बोलेंगे क्योंकि गृह मंत्री हैं भाई, कब उठवा लिया जाए पत्रकारों को, क्योंकि आलोचना करना भी इस देश में सबसे ज्यादा भारी पड़ रहा है। बीजेपी को अपनी आलोचना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। सोचिए उत्तर प्रदेश में किस तरीके से एक रिटायर्ड जबरिया आईपीएस अधिकारी को उठा लिया जा रहा है और बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी जांच पड़ताल के ऐसे प्रशासन के द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है कि आप मीडिया में अपनी बात भी रखेंगे तो आपके साथ बदतमीजी होगी। और पिछले 5 सालों में मोदी जी का जो विदेशी डंका था असल में उसका भंडाफोड़ हो गया। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने की कगार पर हैं। कैसे विश्व गुरु? भारतीय नागरिक तो अपने देश को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। पिछले 5 सालों में 9 लाख लोगों ने नागरिकता छोड़ दी है। ये हम नहीं कह रहे, केंद्र सरकार का डेटा बोल रहा है। पिछले 5 सालों में 9 लाख लोगों ने छोड़ी नागरिकता। केंद्र विदेश मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने संसद में दिए आंकड़े। आंकड़ों से साफ है कि साल 2022 के बाद लोग नागरिकता तेजी से छोड़ रहे हैं। तो देश में क्या हो रहा है? कोई तो वजह होगी कि देश का नागरिक अपने ही देश को छोड़ने के लिए मजबूर हो गया है। और संसद में AQI टेम्परेचर पर झूठ बोलते मोदी के मंत्री जी ने बोला झूठ बोलने की ट्रेनिंग किससे लिए, कौन झूठ बोल रहा है? तो दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया गया है। सोचिए, सवाल करना तो दूर की बात है, अब आप सांस भी बीजेपी की मर्जी से नहीं ले सकते हैं। और बड़ी खबर, पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर से गिरफ्तारी के वक्त की गई जबरदस्ती, शरीर पर आई चोटें, कोर्ट ने SP से मांगी रिपोर्ट। देवरिया जागरण लिखता है कि पुलिस अभिरक्षा में पूर्व अधिकारी के शरीर पर आई चोटें, जिस दौरान बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह बेफिक्र लहराते हुए पुलिस के साथ चहलकदमी करता हुआ कोर्ट की तरफ जाता हुआ, उसी दौर से सच को खातिर आवाज बुलंद करने वाला एक पूर्व IPS सरकारी प्रताड़नाओं को झेल रहा है। तो इस देश में आप सत्ता से सवाल करेंगे तो उसकी कीमत होगी आपकी जान। चाहे पत्रकार हो, जनता हो, विपक्ष का नेता हो, महिलाएं हो, बेरोजगार युवा हो, तमाम लोग जो हैं सरकार की नाकामियों से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि सरकार के मैनिफेस्टो में सिर्फ जुमले हैं जनता को देने के लिए। पूर्व IPS की शिकायत पर कोर्ट ने SP से मांगी रिपोर्ट। तो ये जवरिया IPS हैं जिन्होंने सरकार से सवाल किया तो भैया उनको उठा लिया गया। ये हालात हो गए हैं डबल इंजन सरकार के कि डबल इंजन सरकार अपनी सिंगल आलोचना नहीं बर्दाश्त कर पा रही है। और शॉर्ट लिस्ट की गई हैं CIG की सूची में अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, EBC और अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व लगभग ना के बराबर है। सरकार में जो बहुजन नेता हैं उनको तो ये दिखता नहीं। OBC ST SC सबसे ज्यादा डरपोक और अपना देख रहे हैं। समाज नहीं बचेगा तो राजनीति भी नहीं बचेगी। सोचिए, बहुजन नेताओं को पहले तो खुद के बारे में आकलन करना चाहिए कि खुद का लालच इतना बड़ा है कि दूसरे बहुजन नेताओं को खड़े होते हुए नहीं देखना चाहते। अरे तुम्हारे आपसी मनमुटाव की वजह से जनता का नुकसान हो रहा है, समाज का नुकसान हो रहा है, तो अपना हित छोड़ के समाज के वोट के आधार पर जब सदन में मलाई खाने के लिए गए हो उसका तो शर्म लिहाज करना चाहिए। और आपके अधिकारों को किस तरीके से खत्म किया जा रहा है इसकी कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई बहस नहीं, इस पर तो मुंह खोलिए। तो ये हालात हैं ST SC OBC की भागीदारी के। और ये हैं बसंत कुमार कनौजिया, 25वां दिन है जातिवाद अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। BBU प्रशासन याद रखे, दलित स्कॉलर को तोड़ने की आपकी हर चाल हमने नाकाम की। कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल, रजिस्ट्रार प्रॉक्टर, सुरक्षा अधिकारी, अन्य जातिवादी प्रोफेसर, आपकी अकड़, आपका जातिवाद, आपका अन्याय सब खुलकर जनता देख रही है। निष्कासन वापस लो वरना आंदोलन की आग इतनी तेज होगी, हम डटे रहेंगे क्योंकि सच की लड़ाई पीछे नहीं हटती है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय लखनऊ के अंदर एक दलित स्कॉलर को निष्कासित कर दिया गया है क्योंकि वो अपने राइट्स के प्रति इतना सचेत था कि आप प्रशासन से सवाल नहीं पूछ सकते, आप BC से सवाल नहीं कर सकते, आप HOD से सवाल नहीं कर सकते। इंस्टीट्यूशंस में बहुजनों का बोलना भी उनको जहर लगता है।
ये हालात हो गए हैं देश के कि आप सरकार से सवाल करेंगे तो आपका कान पकड़कर भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। आईएएस वर्मा को संतोष नहीं, अब कहा एसपी एसटी को सिविल जज नहीं बनने दिया जा रहा। ये दैनिक भास्कर की भाषा है। सोचिए किस तरीके से टीवी अखबार की भी एक जात होती है और वो जाति किस तरीके से काम करती है, ये पिछले 11 सालों में लगातार आप देख सकते हैं। और जांच करो अभद्रता क्यों, वैसे तो सत्ता की मलाई चखने वाले तमाम 420 बिना रोक टोक घूम रहे हैं, तो अमिताभ ठाकुर के साथ बदतमीजी हो रही है। अरे आप कोई आरोपी बना रहे हैं किसी को, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, उसको गिरफ्तार कीजिए, कानूनी प्रक्रिया के तहत काम कीजिए, लेकिन आप मीडिया के प्रति उसको रोक रहे हैं, आप उसको बात नहीं करने दे रहे। तो अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसका तो दूर दूर तक सरकार से कोई लेना देना तक नहीं है। आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय संगठन मंत्री के रूप में देवेंद्र सिंह राणा आज मेरठ में देवरिया के लिए प्रस्थान करेंगे। अमिताभ ठाकुर जी को जेल से उनको रिहा करवाने के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए तमाम लोग जो हैं मेरठ के अंदर आज बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि क्या जातिवाद का ये जो नंगा नाच कई दशकों से हमारे देश में चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा? जातिवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जातिवाद को खत्म करने के लिए तमाम लोगों को काम करना चाहिए। जातिवाद की परिभाषा बदल गई है, लेकिन जातिवाद खत्म होना चाहिए, इसके कोई आसार अभी तक नहीं दिख रहे हैं। आपके बच्चों को जज नहीं बनने दिया जा रहा, टीचर नहीं बनने दिया जा रहा, प्रोफेसर नहीं बनने दिया जा रहा, इस देश में सचिव महासचिव नहीं बनने दिया जा रहा। आप सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकारों के लिए चिल्लाए जा रहे हैं। सोचिएगा जरूर कि जाति प्रधान देश में आखिर कब तक बहुजन समाज ऐसे ही प्रताड़ित होता रहेगा। आप लोग अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।